तो प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने बात की थी थ्योरम 1.5 की और जाते जाते आपको बताया था कि उसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में है थ्योरम 1.6। तो इस सेशन में स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.6 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, थ्योरम 1.6 मैंने पहले ही बताया थ्योरम 1.5 का बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में है। जो थ्योरम 1.5 का फर्स्ट हाफ था वो थ्योरम 1.6 का सेकंड हाफ है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को उल्टा पुल्टा करा है। क्या कहता है कि लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू इज ए रैशनल नंबर। p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर ही होगा। सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5 raised to power m where n and m are non negative integers। तो ये सेम टू सेम लाइन आपका थ्योरम 1.5 में सेकंड हाफ में था, जहां से मैंने डिवाइड किया है सेकंड हाफ में था। तो फर्स्ट हाफ में क्या था थ्योरम 1.5 के, देन नेक्स्ट एज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ये हमारे थ्योरम 1.5 के फर्स्ट हाफ में था। बिल्कुल बस उल्टा पुल्टा करके लिखा है। ये थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर p बाई क्यू के डिनोमिनेटर यानी कि q में प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 raised to power n 5 raised to power m प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप बोल देंगे कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं नए नहीं लेने वाला, पिछले वाले एग्जाम्पल को देखिए। क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देगा 3/8 को प्राइम्स है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो 8 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 raised to power 3। बच्चों, जब आपको 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन दिखता है तो आपके लिए सोने पे सुहागा टाइप हो जाता है, क्योंकि 2 इंटू 5 मिलके 10 बनाते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में 5 raised to power 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि नीचे मेरा एक 10 बन जाए और 10 raised to power कॉमन 3 बन जाए। अगर मैंने डिनोमिनेटर में करा है मल्टीप्लाई तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई सेम नंबर का, जिस नंबर को मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तभी मेरा रेशो मेंटेन रह सकता है। तो रेशो में एक बहुत बड़ी एडवांटेज यही होती है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम अमाउंट। तो आपने ऐसा करा और ऐसा करते ही आपके पास नीचे तो बन गया 10 raised to power 3, ठीक है जी। 2 इंटू 5 हो गया, 10 और 3 जो पावर है वो कॉमन हो गई तो 10 raised to power 3 बन गया। ऊपर क्या बना, 5 raised to power 3 इज 125, 125 इंटू 3 इज 375। तो आपने देखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन बन गया वो 0.375 बन गया, है ना बच्चों। 10 raised to power 3 है तो यहाँ से अगर 0 को हटा देंगे तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी उतनी ही डिजिट्स के बाद जितना कि 10 का पावर है। तो आपने देखा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन बना ये टर्मिनेटिंग टाइप का था। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। यही तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था पिछली थ्योरम में, ठीक है बच्चों। अब की बार ले रहा हूँ मैं 13 125। क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइज करके देखना है। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 13 5 raised to power 3। अब की बार आपके पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, लेकिन आपके पास रेशो में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ और 2 ही की पावर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ। तो नीचे मेरे पास बन गया 10 raised to power 3, मज़ेदार चीज़, और 13 इंटू 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 होता है 8, तो 13 इंटू 8 वुड बी 104 और ये 104 का बन जाएगा 0.104 नीचे से 10 raised to power 3 हटाते ही। तो आपने देखा ये वाला एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग टाइप का बन गया। ठीक इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। उसमें आपके पास है मान लीजिए 7/80, ठीक है बच्चों। इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। 7 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगा। 80 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 7/2 raised to power 4, 2 raised to power 4 इंटू 5। आप देख रहे बच्चों 5 की 1 पावर तो है, लेकिन 5 की अगर 3 पावर्स और मिल जाए तो 5 की पावर भी 4 हो जाएगा और हम दोनों को कॉमन लेके 10 बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 बन जाएगा। लेकिन जिस अमाउंट से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है सेम अमाउंट यानी 5 raised to power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। ऐसा करते ही 5 raised to power 3 होता है 125, 125 इंटू 7 आ जाएगा आपके पास 875 और नीचे बन जाएगा 10 raised to power 4 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.875 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने ये जो फाइनल एक्सपेंशन था ये भी टर्मिनेटिंग टाइप का बना है। आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरम को देखते हैं वो हमें क्या कहती है।
तो बच्चों लास्ट थ्योरम तक हमने बात करी थी कि डिनोमिनेटर में यानी q की वैल्यू में जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन दिखेगा तो हम तुरंत बोल देंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। लेकिन व्हाट इफ अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m टाइप का नहीं बन रहा, उसी को समझाने के लिए थ्योरम 1.7 है। थ्योरम 1.7 बिल्कुल थ्योरम 1.6 का है जैसा, लगभग मिलता जुलता। क्या बोलता है कि x जो है p बाई क्यू है यानी कि रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हो उसको। तो जब हमारा q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m फॉर्म का था तब हम हमेशा बोलते थे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। लेकिन अगर 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m टाइप का नहीं है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो कोई और प्राइम फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई होकर आ रहा है या फिर कोई और ही प्राइम फैक्टर है, ना तो 2 है ना 5 है, इस टाइप के अगर फॉर्म बनते हैं तो हम तुरंत बोल देंगे कि वो जो हमारा रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल पिक करता हूं। सबसे पहले 1/3 1/3 लेने का रीजन क्या है, इसके डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम चेक करेंगे p और q जो है वो कोप्राइम्स है, बिल्कुल p और q कोप्राइम्स है। तो इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ना ही 5 है, यानी कि एक नया ही प्राइम नंबर है जो कि ना 2 है ना 5 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो आप देखेंगे कि आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। इट इज़ नीदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होने लग जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0.3 के ऊपर बार लगा के। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का। 1/7 मैंने प्राइम नंबर चेंज कर दिया, ना ही 2 लिया ना ही 5 लिया। आप इसका एक्सपेंशन खोल के देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 0.1428571 और ये वाला पूरा सेट रिपीट होने लग जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीके से अगर आप 1/11 का भी देखोगे तो देखेंगे कि 0.09 बार बार रिपीट होने लग जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, अगले टाइप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/6। 1/6 ही क्यों लिया, क्योंकि मैं देखूंगा सबसे पहले कि p और q कोप्राइम है, बिल्कुल कोप्राइम है। मैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं 2 × 3। अगर बच्चों सिर्फ 2 रहता, ये 3 नहीं रहता, तब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा बनता, टर्मिनेटिंग टाइप का। लेकिन अब 2 के साथ आ गया है कोई तीसरा प्राइम फैक्टर जो कि 5 नहीं है। तो जब ये तीसरा प्राइम फैक्टर आ जाता है तो आप 1/6 को डिवाइड करके चेक कीजिएगा, जो एक्सपेंशन बनेगा 0.1666 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप देखेंगे कि अगर अकेला 2 आ जाता तो हमारा टर्मिनेटिंग बन जाता, लेकिन 2 के साथ कोई दूसरा प्राइम नंबर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल 1/15। 1/15 ही क्यों लिया, क्योंकि खास बात यह है कि अब की बार 2 नहीं है पर 5 है। अकेला 5 दिखता तो 1/5 को आप टर्मिनेटिंग टाइप का बोलते, लेकिन 5 के साथ मल्टीप्लाई में प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर है विच इज 3। तो 1/15 को जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो एक्सपेंशन बनेगा 0.0666 एंड सो ऑन, विच इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है इसमें लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है 1/30। 1 और 30 दोनों कोप्राइम्स हैं। 30 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो देखूंगा 2 × 3 × 5। सही है बच्चों, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 5। आप देख रहे हैं कि 2 भी है 5 भी है, तो अगर सिर्फ 2 और 5 होते तो बहुत ही अच्छा लगता आपको, आप तुरंत बोल देते कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का है। लेकिन साथ में जो ये 3 फंस गया है, इसी की वजह से जो पूरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का बनेगा। और जब आप 1/30 को डिवाइड करके चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो 333 बार बार रिपीट होने लगेगा और टर्मिनेट नहीं होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 0.03। तो बच्चों इस सेक्शन में आपको यही करना है। ऐसे आपको रेशियोज दिए रहेंगे, रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के।
तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।